अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी तहरीक टीवी कराची से मुखातिब हूँ और आज हम बात करेंगे रेडियो की जदीद दौर में अफादियत पे। तो कई लोगों का मानना यह है कि रेडियो की अफादियत जदीद दौर में कई टेक्नोलॉजी आने के बाद कम हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के बल्कि दुनिया में भी कई ऐसे लिसनर्स क्लब हैं जो रेडियो सुनने वाले लोगों के क्लब बनाए गए और वो बाकायदगी से वीकली कोई मीटिंग करते हैं या फिर वो इंडिविजुअली तौर पर सुनते हैं। तो रेडियो की अफादियत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि रेडियो आज भी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ भी अपने आप को कायम रखे हुए है। और इसी हवाले से यहाँ पर एक इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक लिसनर्स की मीटिंग मुनक्किद की गई है जिसमें कई लिसनर्स दोस्त शामिल हैं। तो अब हम उनसे बात करते हैं कि रेडियो क्या इस वक्त भी बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुना जाता है। तो अब बात करते हैं जलील अहमद हाशमी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जलील हाशमी साहब, बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में वारिद हो चुकी हैं। बहुत कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टीवी की जगह एलईडी की जगह दूसरी टेक्नोलॉजी, या बल्ब की जगह पे ट्यूबलाइट की जगह पे एलईडी, कई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसी तरह रेडियो भी कई टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि रेडियो नई टेक्नोलॉजी आने के बाद रेडियो की अफादियत कम हो गई है। आज आप यहाँ रेडियो के हवाले से है किसी मीटिंग में, तो क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी अफादियत अभी भी जगह मुसलमान हकीकत है, कायम है। क्योंकि जदीद दौर है तो जैसे दुनिया तरक्की जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इसकी भले शक्ल और सूरत चेंज हो। पहले 2 सैलों वाले रेडियो हुआ करते थे, अब वो शमसी तवानाई वाले आ गए तो उसकी शक्ल चेंज हो गई। उसके बाद ये मोबाइल की सूरत में आ गया तो वो इंटरनेट की सूरत में, मगर उसका नाम रेडियो ही रहा है। और इसकी हकीकत मुसलमान है कि वो रेडियो जो नशरियात है या उसकी अफादियत है उसकी कम नहीं हुई, इसकी अफादियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि एफएम कितना पॉपुलर है, आखिर तो वो भी रेडियो ही है। हाँ, तो नाज़रीन, जलील हाशमी साहब का मानना है कि रेडियो की अफादियत में कभी बिल्कुल हरगिज़ वाक़या नहीं हुई और ये खुद भी बहुत पुराने रेडियो सुनने वाले हैं। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरे साहब मौजूद हैं, शाहनवाज जसकानी साहब। तो अब उनसे पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जसकानी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि रेडियो की अफादियत में, आप तो बड़े पुराने सुनने वाले हैं, कोई जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कोई कमी वाकई हुई है? आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताएंगे? नहीं, रेडियो की तो आज अफादियत कम नहीं हुई है। मैं तकरीबन 1991 से जो है ना रेडियो की नशरियात सुनता आ रहा हूँ और रेडियो से बहुत मालूमात भी हासिल की मैंने, और इससे बहुत अच्छे दोस्त भी मुझे मिले। लेकिन रेडियो की अफादियत कम नहीं, अभी दिन ब दिन रेडियो के लिसनर भी बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग रेडियो को सुन रहे हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ प्रोग्रामों से हो रहे हैं, उनमें बहुत मालूमात मिल रही है। तो शाहनवाज जसकानी साहब का मौक़िफ़ तकरीबन जलील हाशमी साहब से मिलता है जुलता है। तो अब हम यहाँ पर एक मोहतरमा सुमेरा अकबर साहिबा मौजूद है जो फैसलाबाद से यहाँ इस मीटिंग में आई है, और ये खुशनसीबी है हमारी कि हम इनसे उस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। हमें इल्म हुआ है कि ये रेडियो की उर्दू नशरियात के हवाले से PhD का एक मुकालमा भी तहरीर कर चुकी है जो इन्होंने सबमिट भी करा दिया है। तो अब हम इसी हवाले से मोहतरमा सुमेरा अकबर साहिबा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैम, हमें अभी पता लगा कि आपने PhD के हवाले से उर्दू नशरियात पे, रेडियो की उर्दू नशरियात के हवाले से बहुत काम किया है और आपका यूनिवर्सिटी लिसनर्स क्लब फैसलाबाद भी है जिसकी आप प्रेसिडेंट भी हैं। तो आपने ऐसा क्या इसमें आपको किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि PhD पे दूसरे भी कई सब्जेक्ट थे जिन पे आप मकालमा तहरीर कर सकती थी, आखिर रेडियो नशरियात पर ही क्यों? रेडियो नशरियात पे इसलिए कि आज भी मालूमात का एक ऑथेंटिक जो ज़रिया है वो रेडियो है, और मुख्तलिफ ममालिक के बारे में अगर हमने मालूमात हासिल करनी है
تو ہم سب سے پہلے وہاں کے ریڈیو تک رسائی حاصل کریں گے. تو میرے خیال میں دنیا کو صحیح معنوں میں گلوبل ولیج ریڈیو نے بنایا ہے. اس کے بعد بہت سارے ذرائع ابلاغ آ گئے ہیں جن میں انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے اور جدید ٹیکنالوجی ہے. تو جیسے یہ ایک آج کل خیال کیا جاتا ہے کہ ریڈیو کا دور ختم ہو گیا ہے یا ریڈیو نے دم توڑ دیا ہے، اسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے یا اس پہ تحقیق کرنے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. میں نے پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک کی اردو نشریات ہیں شارٹ ویو پر ان کا جائزہ لیا ہے. اس کے علاوہ جو آن لائن نشریات ہیں پوری دنیا میں جنہیں ہم ایف ایم یا آن لائن چینل کہتے ہیں، ان پہ بھی میں نے تحقیق کی ہے. ایف ایم چینل کو عمومی طور پر کمیونٹی چینل کہا جاتا ہے یا کمیونٹی ریڈیو کہا جاتا ہے، لیکن اب جتنے بھی ایف ایم چینلز ہیں ان کی نشریات انٹرنیٹ پر، ان کی ویب سائٹ پر ہمیں براہ راست سماعت کر سکتے ہیں. تو اس طرح اب یہ چینلز کمیونٹی چینل نہیں رہے بلکہ بین الاقوامی چینل بن گئے ہیں. اب میں وائس آف اوسلو کی نشریات بھی اپنے موبائل پہ سن سکتی ہوں. اس کے علاوہ میں ریڈیو بارسلونا اسپین کی نشریات بھی سن سکتی ہوں اپنے ریڈیو پر. تو اس طرح سے جدید ٹیکنالوجی نے ریڈیو کو وسعت دی ہے، ریڈیو کو بڑھایا ہے، اس میں کمی ہرگز بھی نہیں آئی. جیسے آپ پہلے مثال دے رہے ہیں کہ پہلے روشنی کے لیے بلب ہوتا تھا، پھر ٹیوب لائٹس آ گئی، پھر اس سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی. تو جدید ٹیکنالوجی کا مقصد اس چیز کو بہتر انداز میں پیش کرنا ہے. تو میرا یہی خیال ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، ریڈیو میں وسعت آ رہی ہے، ریڈیو کی افادیت اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود ہے جیسے زمانہ قدیم میں تھی. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ کنفرم ہے، یہ بات سب سے جو رائے لی ہے کہ ریڈیو کی افادیت میں کوئی کمی نہیں آئی. ریڈیو اس جدید دور میں بھی اپنی افادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور جس طرح میڈم سمیرہ نے بات کی اور میں نے ابتدائی کلمات میں ان کے کہا کہ یہ ایک مکالمہ انہوں نے تحریر کیا ہے، اور شاید اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں کہ جب ریڈیو پر کوئی پی ایچ ڈی کا مکالمہ تحریر کر رہا ہے تو ریڈیو کی افادیت اب بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. تو اس طرح ریڈیو کی افادیت پہ یہ مختلف کلبوں کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور جہاں پر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ریڈیو سننے والوں کی تعداد اس وقت بھی شارٹ ویو پہ ایف ایم پہ بہت زیادہ ہے. محمد ارشد قریشی، تحریک ٹی وی، کراچی.